बार कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो दिल्ली की बिजली आधे करेंगे। तब वहां कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थी वो कहती थी ये नए लड़के हैं, इनको क्या पता। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, भला बिजली कैसे आधे होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के 10 साल के गवर्नेंस के बाद जो हमारा 10 साल पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब कर्नाटक के चुनाव में कहते हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे। अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती थी, बिजली का भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं बनता, शिक्षा का भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं बनता, स्वास्थ्य का भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं बनता। कई बार मैं पिछले महीनों से सोच रहा हूं कि आज जो कुछ देश में हो रहा है और जो कुछ देश के हालात हैं, उससे मैं बड़ा चिंतित रहता हूं। फिर मैं समझता हूं कि जो चिंता मुझे है, आखिर यह चिंता जनता की क्यों नहीं है, या हम जनता को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं। आखिर जनता के लिए राजनीतिक तौर पर उनके लिए जरूरी कि जनता क्यों नहीं समझ रही। फिर सोचते सोचते हमें लगा कि 75 साल के सफर में जनता और सरकार के बीच में बड़ा अंतर आ गया। लोगों को लगता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो मेरी क्षमता, मेरी मेहनत के बदौलत है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं। उल्टा जब भी हम सरकार के पास जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई पहचान पत्र बनाना तो वहां पैसे देने पड़ेगा। किसी भी काम के लिए जब सरकार की जरूरत पड़ती है तो सरकार जनता का शोषण करता है, तो लोगों के लायक सरकार हमारे लिए नहीं है। फिर जनता का सरकार पे भरोसा, विश्वास खत्म हो गया। फिर सरकार में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, जनता का कोई मतलब नहीं। और यही कारण है कि नेताओं की लूट, नेताओं के गलत नैरेटिव लगातार बनाए जा रहे हैं और जनता उससे बिल्कुल मतलब नहीं रख रहा। तो मैं ये मानता हूं कि अब ये जरूरत है जनता को समझाने का कि एक अच्छी सरकार से किस तरह से जनता के फायदे होते हैं। दिल्ली इसके उदाहरण है। लोगों को लगता है कि सरकार किसी की आय, मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा। दिल्ली में अगर ये 13 और 15 में लोग सोच लिए होते, 20 में सोच लिए होते, तो शायद दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त नहीं होता, पानी मुफ्त नहीं होता, शिक्षा मुफ्त नहीं मिलती, स्वास्थ्य मुफ्त नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि इन सारे बातों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये जिम्मेदारी अगर आपने निर्वहन नहीं किया तो फिर जो चुनाव की बात है, सरकार बनाने की बात है, ये कभी पूरी हो नहीं सकती। चूंकि दूसरा प्रचार का एक बहुत बड़ा तंत्र है। इस प्रचार के तंत्र के जरिए एक एक झूठ को लोगों के जहन में बसा दिया गया है। तो उसके जहन से निकालने के लिए आपको बार बार लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं थोड़ी चुनौती है, पर ये मुश्किल काम नहीं है। 1857 में ब्रेड रिवॉल्यूशन हुआ था, रोटी की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ। और रोटी की क्रांति क्या थी कि अंग्रेज जिस तरह से लोगों को लूट रहा था, जिस तरह से लोगों को टॉर्चर कर रहा था, तो हर घर में एक चिट्ठी लिखा गया। लोग चिट्ठी लिखते थे, रोटी में देते थे, पड़ोसी को रोटी देता था। पड़ोसी और रोटी फाड़ता था, रोटी तोड़ता था, वो चिट्ठी निकलती थी। उस चिट्ठी को पढ़ता था, फिर उस चिट्ठी को दूसरी रोटी में डालता था। और ऐसे करते करते पूरे देश में रोटी की क्रांति हो गई, ब्रेड रिवॉल्यूशन हो गया। तो मैं मानता हूं कि यह जिम्मेदारी अगर 1857 में रोटी के जरिए पूरे देश तक संदेश दिया जा सकता है, तो हमारे तो बहुत सारे तंत्र हैं। अपने सारे कम्युनिकेशन के तंत्र को ठीक करके एक एक घर तक कैसे अपनी बात पहुंचाए, ये जिम्मेदारी आप सबको लेनी पड़ेगी। मैं ये मानता हूं कि कई बार कई तरह की चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी। मैं कई बार आप लोगों के बीच में यह कहता रहा हूं कि दुनिया में सब चीज का सर्टिफिकेट मिलता है। आप पॉलिटिकल साइंस से पीजी और पीएचडी तो कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल होने की डिग्री नहीं देता।
पॉलिटिकल आपको खुद होना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूं पॉलिटिकल होना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, हम कहते हैं पॉलिटिकल का मतलब क्या है कि वो लोगों को समायोजन ठीक से कर लेता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ठीक से जोड़ लेता है, चुनौती से घबराता नहीं है, लोग अगर सवाल कर दिए तो उससे भागता नहीं है, या कैसी परिस्थिति में आपको लग रहा हो कि नहीं ये चुनौतीपूर्ण काम है, ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए, वो सोचता है किस तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे, उसके रास्ते निकालता है। जो निकाल लिया वो पॉलिटिकल है, जो नहीं निकाल पाए पॉलिटिकल नहीं है। इसके लिए पढ़ाई लिखाई कोई रिश्ता नाता नहीं, ये खुद के आपके इनबिल्ट आप में एक ये नैसर्गिक कला होता है। तो मैं मानता हूं कि हम सब लोग पॉलिटिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन को संभाल कर, संजो कर, कोई साथी अगर कमजोर पड़ जाए तो उसका भी हाथ पकड़ना है, उसका भी हाथ थामना है, और उसके हाथ पकड़ करके 4-5 महीने का समय हमारे पास है, मुश्किल नहीं। आप भी गए, मैं भी एक जिले गया हूं, मैं भी पूरे छत्तीसगढ़ घुमा हूं, आप लोग रोज घूमते हैं। आप भी कहते हैं कि जब मैं गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आप कहां थे, हम तो आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो अगर लोगों में जुड़ने का उत्साह है, अगर वो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को उसको आना चाहिए, तो हमें बस बीच का करी बनना है। अगर आप वो करी बने तो नवंबर में इतिहास होगा, इतिहास रचा जाएगा। अगर आप वो करी नहीं बने तो इतिहास फिर आपको माफ भी नहीं करेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपको दी गई थी। तो इसीलिए ज्यादा ना कहते हुए विस्तार से इस बात पे चर्चा